हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था एयर फिल्टर, जिसमें अपन ने एयर फिल्टर का परिचय पढ़ लिया था। मैं सामान्य तौर पे दोबारा आपको इसका परिचय बता देता हूँ। सामान्य तौर पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर फिल्टर का उपयोग उसमें उपस्थित धूल, मिट्टी व आदि अशुद्धियों को, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, इनको रोकने का कार्य करता है, जिससे कि आपका वायु पूर्णतः शुद्ध मिले, जिससे कि एयर कंडीशनिंग स्थान में उपस्थित व्यक्ति को कंफर्ट फील हो सके। इसलिए आपका क्या एयर फिल्टर का उपयोग करते हैं। अपन पर आज का टॉपिक था अपना एयर फिल्टर के प्रकार। क्या था? एयर फिल्टर के प्रकार। एयर फिल्टर के प्रकार अपन ने सामान्य नाम वगैरह जान लिए थे। पहला था ड्राई फिल्टर, दूसरा है गीले फिल्टर, तीसरा है विस्को फिल्टर, चौथा था स्वयं साफ होने वाले विस्को फिल्टर, यानी एक तो थे मैनुअल, एक थे ऑटोमेटिक, और अगला था अपना इलेक्ट्रिक फिल्टर। उसमें अपन पहला फिल्टर पढ़ रहे थे ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर देखो, इस प्रकार के फिल्टर कुशक होते हैं, यानी अधिक सक्षम होते हैं, सूक्ष्म होते हैं वैसे मान लो, यानी इसमें अतिरिक्त वगैरह कुछ भी, इसमें मात्र जाली वगैरह होती है। इसमें धुएं या धूल आदि को दूर करने के लिए फिल्टर को हिलाना पड़ता है। इसकी फ्रेम लोहे की बनी होती है। इस फ्रेम के अंदर एल्यूमिनियम के सुराख वाली प्लेट्स लगी होती है, जिन्हें इसके ऊपर नॉन फ्लेक्सिबल पदार्थ फाइबर ग्लास लगा होता है। वायु की धूल इन सुरागों में जम जाती है तो यह फिल्टर अशुद्ध हो जाते हैं या अशुद्धियों से भर जाते हैं। इन फिल्टरों को झाड़कर हवा या पानी के प्रेशर द्वारा साफ किया जाता है। यानी इन फिल्टरों को सामान्य तौर पे क्या, एक तो आपस में इसको झाड़कर यानी झड़काने पर, या इसमें उपस्थित अशुद्धियों को पानी या हवा के प्रेशर से धोने पर इन अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। अगला है अपना वेट फिल्टर। वेट या गीले फिल्टर। इस प्रकार के फिल्टर में मोटा फाइबर ग्लास, स्टील, वूल, जानवरों के बाल, वायर स्क्रीन और धातु की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें नायलॉन, कसकस और स्टील के लच्छे भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी एक प्रकार के लच्छे मतलब पास में जुड़ी हुई हैं तारों का, एक प्रकार का, उनको एक जगह समेट कर या गुच्छा बोल दें अपन, सामान्य तौर पे लच्छे बोलते हैं उन्हें। स्टील लच्छे के ऊपर तेल लगाया जाता है ताकि हवा में मौजूद धूल या कीटाणु फिल्टर के द्वारा यानी फिल्टर में चिपक जाए, क्योंकि तेल क्या करता है, आपके जितने भी धूल मिट्टी के कण रहेंगे उनको उससे चिपक जाएंगे, यानी रोकने का कार्य करता है। इन फिल्टरों को चटाई के आकार में बनाकर एक बेल्ट के रूप में एक मोटर द्वारा खड़ी अवस्था में घुमाया जाता है। इन फिल्टरों में तेल लगाने के लिए नीचे एक बर्तन भी रखा होता है। ये हो गया आपका गीला फिल्टर। देखो इसमें सामान्य तौर पे क्या होता है, ये आपका वेट फिल्टर। देखो वेट फिल्टर में क्या होता है, ये क्या एल्यूमिनियम वगैरह की बनी हुई क्या होती है, बेल्ट होता है। बेल्ट की सहायता जोड़ दिया। इस बेल्ट में देखो जैसे ही इसको नीचे की तरफ लाओगे तो क्या ये ऑयल में डूबेगा। ऑयल में डूबने पे इन फिल्टरों पे क्या लग जाएगा, ऑयल। ये ऑयल क्या यहाँ पे भी रहेगा, सारी पूरी बेल्ट पे रहेगा, ये फिल्टर पे रहेगा। जैसे आप ड्राई एयर यानी एक प्रकार की डस्ट वाली एयर गुजारोगे तो गुजारने पे इनके संपर्क में आएगी, जिसके कारण क्या होगा, ये इसमें डस्ट वगैरह रहेगी जो इस ऑयल के चिपक के क्या ऑयल के कैन में आके क्या इकट्ठा हो जाएगी। यानी धीरे धीरे गंदगी यहाँ नीचे इकट्ठी होती रहेगी और ऑयल इसके लगता रहेगा, और लास्ट में अपने को दूसरी साइड में क्या है, शुद्ध वायु प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया आपका वेट या गीला फिल्टर। यानी इसमें सामान्य तौर पर ऑयल का उपयोग किया जाता है।
यानी ये लाइनॉन वगैरह की एक बेल्ट होती है, लाइनॉन की कस की स्टील की लच्छू के रूप में हो सकती है। ये इस बेल्ट को क्या बार बार इससे दोहराते जाते हैं, जिसके कारण इधर से आने वाली डस्ट वायु के धूल मिट्टी के कारण इस बेल्ट में चिपक जाते हैं। बेल्ट के चिपकने के बाद ये ऑयल के क्या कैन में जाते हैं या टैंक में जाते हैं। इस टैंक में क्या होता है, ये अशुद्धियाँ यहाँ पे आती है, इसमें रह जाती है, फिर ऑयल लगता है, फिर ये रेगुलर चलता रहता है, जिसके कारण आपकी वायु शुद्ध हो जाती है। अपन एक बार ड्राई फिल्टर का डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये होता है आपका ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर किसका बना होता है, ये सामान्य किस का बना होता है, ये एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है, उसके अंदर क्या है आपकी फिल्टर वगैरह लगे होते हैं। जो फिल्टर क्या करते हैं, वायु और धूल मिट्टी के कणों को क्या अपने अंदर रोक लेते हैं, जिसके कारण अपने इसके आउटलेट पे शुद्ध वायु प्राप्त होती है। इस प्रकार होते हैं आपके ड्राई फिल्टर। दो फिल्टर कर लिए अपने, ड्राई फिल्टर और गीले फिल्टर। इसके बाद में आता अपना तीसरा फिल्टर, विस्को फिल्टर। इस प्रकार के फिल्टर अन्य फिल्टर्स से अच्छे होते हैं, यानी इसकी क्या क्वांटिटी या क्लैरिटी या एफिशिएंसी अन्य फिल्टरों की ज़्यादा तुलना में अधिक होती है। इन्हें पेड्स और प्लास्टिक फाइबर और कॉपर मेश से बनाया जाता है, जो एक तेलीय पदार्थ होता है। इसमें कॉर्क बोर्ड फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। यह विस्को फिल्टर गैसोलीन से धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी ये सामान्य तौर पर प्लास्टिक और कॉपर या स्टील ग्लास वूल का बनाया क्या होता है, मेश यानी चिपका कर बनाया जाता है, जिसके बीच में एक प्रकार ड्राई फिल्टर की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है सुराख कम होते हैं। अगला फिल्टर आता है स्वतः साफ होने वाले विस्को फिल्टर, सेल्फ क्लीनिंग विस्को फिल्टर, यानी स्वतः साफ। इस प्रकार के फिल्टर रोल में मिलते हैं, यानी एक गोलाकार, यानी एक प्रकार का आपका रोल होगा, गोलाकार होगा और मोटर द्वारा चलाए जाते हैं। इनकी फिल्टरिंग इसकी यानी साफ करने की क्षमता साफ करने का प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। जब यह नीचे विस्को लिक्विड में भरे संप से गुजरते हैं, यानी इसमें क्या होता है एक विस्को लिक्विड पदार्थ होता है, उस संप में आपके ये फिल्टर वगैरह गुजारते हैं, तो यह रिचार्ज हो जाते हैं। यानी जो आपका विस्को लिक्विड की कमी होती है वो वापस भर जाता है, वो प्रोसेस कहता है रिचार्ज होना। इसकी दक्षता होती है 97.7%। इसकी एयर विस्को वेलोसिटी, यानी इसकी एयर वेलोसिटी का मान होता है 150 मीटर पर मिनट होते हैं। इसके बाद में आते हैं आपकी इलेक्ट्रिकल फिल्टर। इस प्रकार के फिल्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसमें असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इसमें असमान यानी धनावेशी धूल के कण रहेंगे, वो तो ऋणावेशी पे जाके चिपक जाएंगे, और ऋणावेशी धूल के कण धनावेशी पे आके चिपक जाएंगे। इसमें दूषित वायु सीरीज में लगे हुए चार्जिंग प्लेटों में से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें धूल कण विद्युत चार्ज प्राप्त कर लेते हैं, यानी विद्युत के संपर्क में आ जाते हैं। इसके बाद यह वायु कई कलेक्टर यानी एक चालक प्लेटों से गुजारी जाती है, जिन पर विपरीत विद्युत चार्ज होता है, यानी धनावेशी धूल के कण के लिए ऋणावेशित प्लेट और ऋणावेशी धूल के कण के लिए धनावेशित प्लेट। इस कारण चार्ज हुए धूल कण कंडक्टर प्लेटों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वह जम जाते हैं। इससे वायु शुद्ध हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्रफल
लाइन उच्च वोल्टता की डीसी से प्राप्त होती है, यानी इसमें एक परमानेंट चुंबक बना डीसी विद्युत धारा से बनाते हैं। यह 12,000 वोल्ट होती है। ये क्वेश्चन भी आता है इलेक्ट्रिक फिल्टर में विद्युत धारा, कौन सी विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। पहले करना आपको डीसी विद्युत धारा, इसका मान कितना होता है 12,000 वोल्ट। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी एक आयन उत्पन्न करते हैं, आयनाइज होता है। इसके कारण डस्ट एंड धूल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यह नेगेटिव प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं। अब देखो इसका डायग्राम देखेंगे अपन। देखो सामान्य तौर पे अपने घरों में यूज होने वाली विद्युत धारा 230 वोल्ट की होती है, पर इसे अपन ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करेंगे 12,000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद इसमें क्या एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लगाएंगे, 2 आर्म लगाएं। उसमें देखो पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव आ रहे हैं, ये पॉजिटिव, लास्ट में पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में आकर्षण करते हैं। ये चुंबकीय सिद्धांत होता है, यानी एक पॉजिटिव सिरा और NS ये दोनों आपस में चिपकते हैं, जबकि समान सिरा एक दूसरे को का प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो अपन, ये देखो इसमें धूल के कण आ रहे हैं, धूल के कण आएंगे तो क्या होगा, ये धूल के कण आएंगे तो इसमें जो माइनस वाले जो वो तो यहाँ रुक गए। ये देखो यहाँ पे एक ये आ रहा है, ये मान लो माइनस सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है। यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र पर इसमें क्या माइनस वाले धूल के कण रुक जाएंगे, इसके बाद में जाएंगे यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले सिरे क्या वो यहाँ रुक जाएंगे। ये क्या करता है, यहाँ प्लस वाले धूल के कण रुक गए या माइनस वाले धूल के कण रुक गए। ये क्या करता है, यदि कोई प्लस वाला रहता है तो इसमें मैग्नेटाइड यानी इसमें माइनस वाला गुण उत्पन्न हो जाता है। माइनस वाला गुण उत्पन्न होने के कारण धूल के कण क्या प्लस वाली इन प्लेटों पे चिपक जाते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, जो यानी विद्युतीय चालक प्लेटें, जिन पे क्या होते हैं धूल मिट्टी कण एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार आपके एयर फिल्टर क्या होते हैं, सामान्य तौर पे अपन ने क्या समझ लिया इलेक्ट्रिकल फिल्टर। अगला फिल्टर पढ़ेंगे। मुख्यतः ये फिल्टर संपन्न होते हैं, पर अपन अगले पढ़ेंगे ड्राई फिल्टर के प्रकार, जो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उनका नाम होता है पहला प्री फिल्टर, दूसरा होता है फाइन फिल्टर और तीसरा होता है हेपा फिल्टर। इनको अगले वीडियो में देखेंगे।